यहाँ पर बाइक रेस हो रही है जहाँ जियांग नाम का लड़का एक खतरनाक स्टंट करके उस रेस को जीत जाता है। सभी लोग उसका स्टंट देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी उसकी दोस्त कासा नाम की लड़की उसके पास आती है। वो जियांग को ऐसे खतरनाक स्टंट करने से मना करती है, मगर तभी एक नकाब पहना हुआ आदमी जियांग के पास आता है और उसे अपनी बाइक को ठीक करने को कहता है। लेकिन जियांग उसकी बातों को नजरअंदाज करके अपने घर डुंगाई शहर में चला जाता है, जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से डुंगाई शहर के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते थे, क्योंकि इस शहर के पानी को ड्रैगन किंग कंट्रोल करता था। जियांग एक कुरियर कंपनी में काम करता है, जो कि एक धोखेबाज कंपनी है, क्योंकि वो गैर कानूनी पार्सल की डिलीवरी किया करते थे। लेकिन आज जियांग को एक खुफिया पार्सल को डिलीवर करने के लिए ड्रैगन किंग के इलाके में भेजा जाता है। जियांग वहाँ पहुंचकर बहुत ही खुफिया तरीके से उस पार्सल को डिलीवर कर देता है और अपने घर लौटते वक्त अपने शहर का पानी को कंट्रोल करने वाला मशीन को तोड़ देता है, जिससे पूरे डुंगाई शहर में पानी आने लगता है। मगर जियांग को सिक्योरिटी गार्ड देख लेते हैं, लेकिन वो अपने सुपर बाइक से तेजी में गार्ड से छुपकर वहाँ से निकल जाता है और अपने घर जाकर अपने परिवार के साथ रात का खाना खाने लगता है। लेकिन उसके पिता उसे बहुत डांटते हैं। जियांग अपने परिवार के साथ रात का खाना खा रहा होता है, तभी उसके पिता उसे समझाते हैं कि तुम गैर कानूनी काम करना छोड़ दो, वरना किसी दिन तुम्हारी जान भी जा सकती है। इस बात से जियांग गुस्सा होकर अपने दोस्त कासा के साथ घूमने चला जाता है। तभी रास्ते में उसे ड्रैगन किंग का बेटा बिंग से मुलाकात होती है। बिंग को जियांग की बाइक बहुत अच्छी लगती है और बिंग जियांग से पूछता है तुम्हारी इस बाइक की क्या कीमत है, क्योंकि मैं इस बाइक को खरीदना चाहता हूँ। तो जियांग बिंग से कहता है मैं अपने बाइक से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। इस बात से बिंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपने टपोरी गुंडों से जियांग पर हमला करवा देता है। लेकिन जियांग अपनी जान बचाकर जैसे तैसे वहाँ से भाग जाता है। बिंग उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है और इसी कोशिश में बिंग की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर जियांग बहुत खुश होता है। तभी बिंग अपनी बर्फीली शक्ति से उस पर हमला कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि बिंग और नेजा ने पुनर्जन्म ले लिया है। बिंग जियांग की बाइक ले लेता है, लेकिन तभी जियांग की बिल्ली बिंग पर हमला करती है, जिसे बिंग बड़ी बेरहमी से अपनी बर्फीली शक्ति से मार देता है। ये देखकर जियांग को बहुत गुस्सा आता है और उसके अंदर छुपी नेजा की शक्तियाँ बाहर आने लगती है और देखते देखते वो अपना रुद्र रूप धारण कर लेता है और बिंग पर हमला कर देता है। बिंग जियांग की बाइक ले लेता है, लेकिन तभी जियांग की बिल्ली बिंग पर हमला करती है, जिसे बिंग बड़ी बेरहमी से अपनी बर्फीली शक्ति से मार देता है। ये देखकर जियांग को बहुत गुस्सा आता है और उसके अंदर छुपी नेजा की शक्तियाँ बाहर आने लगती है और देखते देखते वो अपना रुद्र रूप धारण कर लेता है और बिंग पर अपनी आँख की शक्ति से हमला करके उसके हाथ को जला देता है, जिससे बिंग और उसके चमचे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जब जियांग की आँख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है और डॉक्टर हैरान होती है, क्योंकि जियांग के घाव बहुत तेजी से ठीक हो रहे थे। तभी जियांग को कासा की याद आती है और वो कासा को देखने जाता है। तब डॉक्टर उसे बताती है कि कासा का पैर कुचल दिया गया था, इसलिए हमें उस पैर को काटना पड़ा। ये सुनते ही जियांग को बहुत गुस्सा आता है और वो बदला लेने के लिए जाने लगता है। तभी बिंग के पिता ड्रैगन किंग वहाँ आ जाता है और बिंग की तरफ से खुद माफी मांगता है और जियांग की बाइक को उसे लौटा देता है। जियांग ड्रैगन किंग से कहता है अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो अपने बेटे का एक पैर काट दो, और अपना बाइक लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी जियांग का भाई उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाता है। ड्रैगन किंग को जियांग पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है जियांग को खत्म कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमेशा की तरह इस जन्म में भी वो मेरे लिए कोई खतरा बने। ड्रैगन किंग को जियांग पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने असिस्टेंट से बोलकर जियांग पर हमला करवा देता है। जियांग का भाई उसे समझाता है कि ड्रैगन किंग बहुत ताकतवर है, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तभी ड्रैगन किंग के भेजे गए 2 मॉन्स्टर इन पर हमला कर देते हैं और जियांग के भाई की गाड़ी को खाई की तरफ धक्का दे देते हैं, जिसे जियांग बचाने जाता है तो वो इन पर अटैक करते हैं। लेकिन जैसे तैसे जियांग अपने भाई को बचा लेता है और तभी आगे का रास्ता खत्म हो जाता है। लेकिन जियांग बाइक की स्पीड को फुल करके पहाड़ की दूसरी तरफ जंप करवा देता है, पर वो दोनों मॉन्स्टर इनके पीछे पीछे वहाँ भी आ जाते हैं और जियांग को पकड़कर मारने लगते हैं। मगर तभी जियांग की शक्तियाँ बाहर आने लगती है, जिससे वो दोनों राक्षस जलकर मारे जाते हैं। लेकिन उसमें से एक राक्षस बच जाता है और जियांग को मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ मास्क मैन आकर जियांग की जान बचा लेता है। जियांग उससे पूछता है तुमने मेरी जान क्यों बचाई और तुम मुझे नेजा क्यों बुला रहे हो। तब मास्क मैन जियांग से कहता है अगर तुम इस सवाल का जवाब चाहते हो तो तुम मेरे खुफिया अड्डे पर आ जाना। जियांग लड़ाई के दौरान जख्मी हुए अपने भाई को हॉस्पिटल लेके जाता है और उसे एडमिट कर देता है, जिसके बाद वो अपनी बाइक लेकर मास्क मैन के अड्डे पर जाता है, जहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बंदर काम कर रहे थे। जियांग लड़ाई के दौरान जख्मी हुए अपने भाई को हॉस्पिटल लेके जाता है और उसे एडमिट कर देता है, जिसके बाद वो अपनी बाइक लेकर मास्क मैन के अड्डे पर जाता है, जहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बंदर काम कर रहे थे। जियांग मास्क मैन से पूछता है कि तुम मुझे नेजा क्यों बुलाते हो। मास्क मैन जियांग को बताता है कि जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे पिता ने तुम्हें ड्रैगन किंग और नेजा की कहानियां जरूर सुनाई होंगी और तुम उसी नेजा का पुनर्जन्म हो, जिस कारण तुम्हारे अंदर से वो आग निकलती है। लेकिन नेजा का जन्म बहुत शक्तिशाली आग से हुआ था, इसलिए वो आग किसी भी चीज को राख बना सकती है और तुम भी उस आग को काबू नहीं कर सकते हो। लेकिन जियांग को मास्क मैन की बातें बकवास लगती है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। ड्रैगन किंग को जब पता चलता है कि उसके सारे आदमी मारे जा चुके हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी बिंग अपने पिता से कहता है कि मुझे मालूम है कि नेजा की शक्तियाँ बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं उसे हरा सकता हूँ। तो ड्रैगन किंग बिंग को मारता है और उसे अपना जख्म दिखाता है जो एकदम बिंग के घाव जैसा था। तब ड्रैगन किंग बिंग को बताता है कि मैं एक ड्रैगन हूँ, लेकिन फिर भी ये घाव पिछले 3000 सालों से वैसा का वैसा ही है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि नेजा के पास बहुत खतरनाक शक्ति है जो किसी को भी मार सकता है। ड्रैगन किंग अपने असिस्टेंट से जियांग को मारने के लिए कहता है। जियांग अपनी बाइक को रिपेयर कर रहा होता है, तभी उसे अपने पिछले जन्म की याद आने लगती है, जिससे उसके शरीर में आग पकड़ लेता है। इसलिए वो मास्क मैन के पास जाता है और कहता है क्या तुम मुझे आग को काबू करना सिखा सकते हो। मास्क मैन जियांग की बात मान जाता है, लेकिन उसके बदले जियांग को उसकी बाइक ठीक करनी होगी। मास्क मैन जियांग को गैराज में लेके जाता है और उसे बताता है कि तुम आग की शक्ति के साथ पैदा हुए थे, लेकिन तुम एक इंसान हो और तुम्हें इस आग को काबू करने के लिए लोहे का इस्तेमाल करना होगा, और अगर तुम लोहे का इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम्हारा पूरा शरीर इस आग से जलकर राख बन जाएगी। इसलिए जियांग अपने बॉडी के लिए एक आयरन सूट बनाने लगता है। लेकिन मास्क मैन उसे बताता है जिस दिन तुम आग पर काबू करना सीख जाओगे उस दिन से तुम हवा और समुद्र में भी जीवित रह सकते हो। जियांग काफी मेहनत करता है और मास्क मैन उसे लड़ना भी सिखाता है। बहुत दिनों की मेहनत के बाद वो अपना आयरन सूट बना लेता है और आग पर काबू करना भी सीख जाता है। उसे कासा की हालत देखकर बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो कासा के लिए एक आधुनिक और आर्टिफिशियल पैर बना देता है, जिससे वो फिर से पहले जैसी चल सके। लेकिन मास्क मैन जियांग का परीक्षा लेता है, जिससे दोनों में लड़ाई होने लगती है और इसी दौरान मास्क मैन का नकाब भी बाहर निकल जाता है। मास्क मैन
जियान का परीक्षा लेता है, जिससे दोनों में लड़ाई होने लगता है। और इसी दौरान मास्कमैन का नकाब बाहर निकल जाता है और जियान को पता चल जाता है कि मास्कमैन एक 3 कान वाला बंदर है। पर मास्कमैन जियान को गुस्सा दिलाने लगता है, जिस कारण जियान के अंदर से नेजा का विशाल रूप बाहर आ जाता है। लेकिन थोड़े समय बाद ही वो गायब हो जाता है। जियान उसे बुलाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं बुला पाता है। अगले दिन डॉक्टर सुजू जियान से मिलने आती है, पर तभी ड्रैगन किंग के आदमी डॉक्टर पर हमला कर देते हैं। जियान उसे जैसे तैसे बचा लेता है, लेकिन ड्रैगन किंग का असिस्टेंट अपना असली रूप में आकर जियान पर हमला करता है, जिससे जियान दूर जाकर गिरता है। लेकिन जियान अपनी आग की शक्ति से उस पर हमला करता है और उसे मार देता है। जियान अपने भाई से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, तभी ड्रैगन किंग के आदमी फिर से हॉस्पिटल में बम से हमला कर देते हैं। तभी जियान बाहर जाकर उनका ट्रक डिस्ट्रॉय कर देता है, पर एक मॉन्स्टर बहुत स्पीड में जियान को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जियान उसे पहाड़ से नीचे फेंक देता है और वापस जाकर देखता है तो पूरा हॉस्पिटल तबाह हो गया होता है और उसके पिता घायल हो चुके थे क्योंकि उनके सीने में एक रॉड घुस गया होता है। जियान ये देखकर बहुत घबरा जाता है। लड़ाई के दौरान पूरा हॉस्पिटल तबाह हो जाता है और जियान के पिता एक रॉड से घायल हो जाते हैं। ये देखकर जियान बहुत घबरा जाता है। तभी उसके पिता उसे बताते हैं कि मुझे पता था कि तुम्हारे अंदर कुछ अद्भुत शक्तियां हैं, और इतना कहते ही वो जियान के हाथों में अपना दम तोड़ देते हैं, जिससे जियान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पिता का बदला लेने के लिए ड्रैगन किंग के पास जाता है। वहीं पर ड्रैगन किंग मास्कमैन को मिलने के लिए बुलाया होता है, जहाँ पर वो एक मैजिकल क्रिएचर से अपना ड्रैगन पल तैयार कर रहा होता है। क्योंकि ड्रैगन किंग उस मैजिकल क्रिएचर के बच्चे को पकड़ रखा था, वो मास्कमैन से कहता है तुमने ही जियान को ट्रेन किया है, और रोजी से उस पर अटैक करवा देता है, जिससे वो मास्कमैन को रिबन में कैद कर देता है। तभी जियान ड्रैगन किंग के सभी आदमियों को मारकर वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन ड्रैगन किंग उसे भी रिबन से पकड़ लेता है। तभी जियान अपनी आग की शक्ति का इस्तेमाल करता है, जिससे वो रिबन भी उसे कैद नहीं कर पाता है। ये देखते ही ड्रैगन किंग अपने सभी आदमियों से वहाँ से चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसका ड्रैगन पल अभी तक तैयार नहीं हुआ था। लेकिन बिंग ड्रैगन किंग से कहता है मैं जियान को मार दूंगा, जिसके लिए ड्रैगन किंग मान जाता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। लेकिन जियान बिंग पर भारी पड़ रहा था। बिंग अपने पिता ड्रैगन किंग से कहता है आप सब यहाँ से जाओ, मैं जियान को अकेले ही मार दूंगा, जिसके लिए ड्रैगन किंग भी मान जाता है और बिंग से कहता है मुझे नाराज मत करना। फिर जियान और बिंग में भयंकर लड़ाई होने लगती है, लेकिन जियान बिंग पर भारी पड़ रहा था, इसलिए बिंग अपने ड्रैगन के रूप में आ जाता है। ये देखकर नेजा को बहुत गुस्सा आता है और वो भी जियान के शरीर से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो बिंग को बहुत मारता है और उसके पीठ पर हमला करके उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है, जिससे बिंग वहीं पर अपना दम तोड़कर मर जाता है। ये देखकर रोजी गुस्से में जियान पर हमला करती है, लेकिन मास्कमैन उसे पकड़ लेता है। तब रोजी नेजा से कहती है तुम एक बहुत बुरे और मतलबी जीव हो, क्योंकि तुम हमेशा अपनों और अपने दोस्तों को मुसीबत में छोड़कर चले जाते हो। जिसके बाद वो उसे पिछले जन्म की बातें याद दिलाती है, जब नेजा की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। ये सुनकर जियान को बहुत बुरा लगता है और वो रोजी को वहाँ से जाने देता है। जियान मास्कमैन से पूछता है अगर मैं इतना ही बुरा इंसान हूँ तो तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। फिर मास्कमैन जियान को अपनी असलियत बताता है कि मैं मंकी किंग हूँ। जिसके बाद मंकी किंग जियान को उसी सुरंग के पास ले जाता है जहाँ से ड्रैगन किंग भागा था, और उसे बताता है कि ये सुरंग समुद्र की तरफ जाता है जहाँ ड्रैगन किंग का महल है। जियान मास्कमैन से पूछता है अगर मैं इतना ही बुरा इंसान हूँ तो तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। फिर मास्कमैन जियान को अपनी असलियत बताता है कि मैं मंकी किंग हूँ। जिसके बाद मंकी किंग जियान को उसी सुरंग के पास ले जाता है जहाँ से ड्रैगन किंग भागा था, और उसे बताता है कि ये सुरंग समुद्र की तरफ जाता है जहाँ ड्रैगन किंग का महल है, और उसने वहाँ सभी ड्रैगन को कैद करके रखा है। और मंकी किंग जियान को ये भी बताता है कि लाल रिबन तुम्हारा हथियार हुआ करता था और वो हथियार ड्रैगन किंग के महल में ही है, लेकिन तुम ड्रैगन किंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर का छुपा हुआ नेजा तभी बाहर आता है जब तुम खुद के बारे में सोचते हो और जब मतलबी बनते हो। लेकिन जब तुम किसी की मदद करना चाहते हो तब वो तुम्हारा साथ नहीं देता है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम नेजा के जैसे बिल्कुल नहीं हो। इतना कहकर मंकी किंग वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर जियान बहुत परेशान हो जाता है और घर वापस लौटकर वो और उसका भाई अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। जिसके बाद वो उसी सुरंग के पास वापस जाता है जहाँ वो नेजा को भी बुलाता है और उससे कहता है मैं अपने शहर को बचाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मतलबी हो और तुम मेरी मदद नहीं करोगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। जिसके बाद जियान उसी सुरंग के पास वापस जाता है जहाँ वो नेजा को भी बुलाता है और उससे कहता है मैं अपने शहर को बचाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मतलबी हो और तुम मेरी मदद नहीं करोगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। इतना कहते ही नेजा वहाँ से गायब हो जाता है। फिर जियान उस सुरंग के अंदर कूद जाता है जहाँ वो अपनी शक्तियों की मदद से पानी में सांस ले पा रहा था, लेकिन तभी एक शार्क जियान पर हमला कर देती है, मगर जियान उस पर जवाबी हमला करके उसे अपने काबू में कर लेता है। पर ड्रैगन किंग के समुद्री सैनिक उस पर हमला करने लग जाते हैं, लेकिन जियान एक एक करके सभी को मार देता है। फिर वो ड्रैगन किंग के महल में पहुंच जाता है और उस क्रिएचर को आजाद करने लगता है जिसके बच्चे को ड्रैगन किंग ने पकड़ के रखा हुआ था, मगर तभी वहाँ ड्रैगन किंग आ जाता है और जियान पर हमला करने लगता है। और ड्रैगन किंग के पास वेनम जैसी पावर भी होती है जिससे वो जियान को पकड़ लेता है, लेकिन तभी जियान को बहुत तेज गुस्सा आने लगता है और वो अपनी आग की शक्ति का इस्तेमाल करता है, जिससे वो ड्रैगन किंग की पकड़ से आजाद हो जाता है और रोजी को भी मार देता है। फिर वो ड्रैगन किंग पर हमला करके उसे अपनी आग की शक्ति से जलाने लगता है, पर ड्रैगन किंग अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके वहाँ से बच जाता है। ड्रैगन किंग जियान पर हमला करता है जिससे जियान दूर जाकर गिरता है, और ड्रैगन किंग के पास वेनम जैसी पावर भी होती है जिसकी मदद से वो जियान को पकड़ लेता है, लेकिन तभी जियान को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो अपनी आग की शक्ति से ड्रैगन किंग के पकड़ से आजाद हो जाता है। जिसके बाद जियान उस पर हमला करके अपनी आग से उसे जलाने लगता है, मगर ड्रैगन किंग अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाता है और ड्रैगन पल को निगल जाता है, जिससे उसकी शक्तियाँ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर वो जियान से कहता है मैं यहाँ कैद सभी ड्रैगन्स को आजाद कर दूंगा, जिससे वो तुम्हारे डुंगाई शहर में सुनामी लाएंगे और पूरा डुंगाई शहर डूब जाएगा। ड्रैगन किंग वहाँ कैद सभी ड्रैगन्स को आजाद करने लगता है। जियान अपनी रिबन की मदद से ड्रैगन किंग को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो रिबन ही टूट जाता है, जिससे सारे ड्रैगन आजाद हो जाते हैं और डुंगाई शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। ड्रैगन्स डुंगाई शहर में आकार सुनामी लाने लग जाते हैं। वही सुजू देखती है कि जियान काफी बुरी तरह से जख्मी हो चुका है और उसका सूट भी टूट चुका है। तभी ड्रैगन किंग जियान के पास आता है और उससे कहता है कि तुम सिर्फ एक इंसान हो। इतना कहकर ड्रैगन किंग जियान को घायल कर देता है। दूसरी तरफ डुंगाई शहर सुनामी की वजह से डूबने लगता है। ड्रैगन किंग जियान के पास आता है और उससे कहता है कि तुम सिर्फ एक मामूली इंसान हो। इतना कहकर ड्रैगन किंग उसे घायल कर देता है। दूसरी तरफ डुंगाई शहर सुनामी की वजह से डूबने लगता है। जियान अपने सूट के बिना ही अपनी आग की शक्ति को जागृत कर देता है, जिससे ड्रैगन किंग जलकर मारा जाता है, पर
पर जियान का शरीर भी बहुत ज्यादा जल जाता है, क्योंकि जियान बिना सूट के ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था। दूसरी तरफ सारे ड्रैगन्स मिलकर डुंगाई शहर के बहुत बड़ी पानी की लहर बना देते हैं, जिससे पूरा डुंगाई शहर डूबकर खत्म हो जाए। तभी जियान को नेजा दिखाई देता है और जियान नेजा से कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह डुंगाई शहर को बचाना ही होगा। इसके लिए तुम्हें अपने दूसरे अवतार को ढूंढना होगा। लेकिन तभी नेजा की शक्तियों से वो रिबन वापस से जुड़ने लगता है और जियान को पूरी तरह से ठीक कर देता है और उसे एक नया सूट भी बना देता है, जिससे जियान को उसका अस्त्र भी मिल जाता है जो कि रेड रिबन होता है। जियान उस रिबन की मदद से सभी ड्रैगन्स को पकड़ लेता है और उन्हें मार देता है। डुंगाई शहर में वापस से बारिश होने लगती है। जियान और सूजू समुद्र से बाहर आ जाते हैं और जियान मंकी किंग को बताता है कि मेरा अस्त्र मुझे वापस मिल गया और अब मैं पूरी तरह से नेजा बन चुका हूँ। जिसके बाद वो बाइक लेकर चला जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।